हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिंदी सर्विस। दोस्तों, जब भी हम पीएफ का पैसा निकालने के लिए पीएफ पोर्टल पर पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहाँ पर कुछ कैटेगरी होती हैं जो हमें सेलेक्ट करनी होती हैं। उसी में एक कैटेगरी होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। वैसे तो मैंने सारी कैटेगरी पे एक मर्ज वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारी कैटेगरी एक्सप्लेन की है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। पर ये वीडियो मैंने स्पेशली कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए बनाई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में कितना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं इस कैटेगरी में आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, किस कंडीशन में निकाल सकते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वो कैटेगरी है कि एम्प्लॉय अगर अपना घर बनवाना चाहता है या घर में कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहता है तो उस कैटेगरी में आप पीएफ निकाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितना पैसा निकाल सकते हैं और कब निकाल सकते हैं। तो ऑफ हाउस कैटेगरी में आप पीएफ तभी निकाल सकते हैं तब आप जब आपको जॉब करते हुए 5 साल से ज़्यादा का समय हो गया हो। यानी अगर आपको टोटल जॉब करते हुए 5 साल से कम का टाइम हो गया है तो इस कैटेगरी में आप पीएफ नहीं निकाल सकते। इस कैटेगरी में आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको जॉब करते हुए 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया हो। अब सवाल ये उठता है कि कितना पैसा आप इस कैटेगरी में निकाल सकते हैं। तो चलिए ये भी आपको क्लियर कर देते हैं कि 36 मंथ बेसिक विदिक यानी जो 36 महीने यानी 3 साल की जो आपकी बेसिक सैलरी है प्लस डी यानी डियरनेस अलाउंस, इन दोनों को जोड़ लेंगे और टोटल ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शेयर विथ इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ लेंगे और टोटल कॉस्ट, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। इन तीनों में जो कम अमाउंट होगा वो आपका पीएफ क्लेम अमाउंट होगा। तो चलिए आपको पासबुक में कैलकुलेट करके दिखा दिखा देते हैं कि आप कैसे अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के अंदर पीएफ का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। अपनी मर्जी से आप कोई भी अमाउंट यहाँ पर नहीं डाल सकते। जो पीएफ की गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग आपको इस कैटेगरी में पीएफ का पैसा मिलेगा। तो चलिए पासबुक में आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में कितना पीएफ का पैसा मिलेगा। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी पासबुक ओपन कर ली है। आपको भी इसी तरह अपनी पासबुक ओपन कर लेनी है। तो आपको सबसे पहले इसमें चेक करना है कि आपकी जो 36 मंथ की जो बेसिक सैलरी है वो कितनी आ रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2025 में मैंने 3 महीने की सैलरी मेरी यहाँ पर दिख रही है। तो मैं ये 3 महीने की सैलरी काउंट कर लूंगा। इसी तरह मुझे लास्ट 36 मंथ की जो मेरी बेसिक पे है वो मुझे काउंट कर लेना है, वो कितना है। तो 3 मैंने ये काउंट कर लिया। अगर मैं 2025 में देखूं, अगर मैं 2024 में देखूं तो यहाँ पर मेरी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 महीने की मेरी ये हो गई और 3 महीने की मेरी टोटल 15 महीने हो गए। पर मुझे यहाँ पर सैलरी जो काउंट करनी है वो 36 मंथ की काउंट करनी है। तो मैं टोटल 36 के मंथ की प्रीवियस सैलरी जो है बेसिक पे वो मैं सारा काउंट कर लूंगा और उसको एक जगह रख लूंगा। मान लीजिए मेरी बेसिक सैलरी 36 मंथ तक 15,000 रुपये रही है तो मैं 15,000 को 36 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसका जो अमाउंट होगा वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। टोटल 5,40,000 बैठेगा। इसके अलावा जो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शेयर। तो आप देख सकते हैं आपको पासबुक में दिख जाएगा एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर। इन दोनों को मैं काउंट करके एक जगह लिख लूंगा। मेरा अमाउंट कम है, मैं थोड़ा अपने हिसाब से यहाँ पर ज्यादा लिख देता हूँ। मेरी जो 36 मंथ की जो मेरी बेसिक सैलरी थी वो 5,40,000 थी। अब मान लीजिए मेरा एम्प्लॉय शेयर 1 लाख है और एम्प्लॉयर शेयर 2.5 लाख है। मैं इन दोनों को जोड़ के एक जगह लिख लूंगा। इसी तरह 3,50,000 रुपये हो जाएगा। तो जो मेरी 36 मंथ की बेसिक सैलरी है वो 5,40,000 हो गई, वो मैं एक जगह लिख लूंगा। और करके नीचे जो मेरी एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर है उसके टोटल करके एक जगह लिख लूंगा, जो मेरा 3,50,000 रुपये हो गया। जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमें होम पे जाके मिलेगी जो हमारा बैलेंस है। जो हमारा करंट बैलेंस होता है वही हमारा टोटल कॉस्ट होता है। इसमें सब
इंटरेस्ट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और पेंशन, सारा इसमें इंक्लूड होता है। तो इसको भी एक जगह लिख लेंगे। मान लीजिए मेरी मेरी जो है सर्विस को 5 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए मेरी कम आ रही है। तो मैं यहाँ पर एक अमाउंट लिख देता हूँ, जो टोटल कॉस्ट है वो मान लीजिए 5 लाख है। तो मैं यहाँ पर 5 लाख रुपये लिख देता हूँ। अब मेरी जो 36 की बेसिक सैलरी है वो 5,40,000 रुपये हो गई, 36 मंथ की बेसिक सैलरी। जो मेरा एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर का टोटल है वो 3,50,000 रुपये हो गया। इसके अलावा जो टोटल कॉस्ट है, जो मेरा करंट बैलेंस है वो 5 लाख रुपए हो गया। अब इन तीनों में आपको चेक करना है कि सबसे कम क्या है। जो सबसे कम अमाउंट होगा वही आपकी पीएफ की क्लेम राशि होगी। तो अगर आप सबसे कम यहाँ पर हमारा 3,50,000 रुपये है, यही हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के अंडर पीएफ क्लेम राशि होगी। तो इसी तरह आपको अपने पीएफ का कैलकुलेशन कर लेनी है, और उतनी पीएफ राशि आपको वहां पर दर्ज करनी होगी। पर ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के अंडर आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपको 5 साल से ज्यादा जॉब करते हुए हो गया हो, और ये सिर्फ आप एक बार निकाल सकते हैं। इसका जो नंबर ऑफ टाइम विड्रॉल है वो एक एक बार ही है, एक बार के अलावा आप नहीं निकाल सकते। तो सिर्फ एक बार आप निकाल सकते हैं। एक बार निकालने के बाद अगर आप किसी और कैटेगरी में निकालना चाहते हैं तो वो आप निकाल सकते हैं, पर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के अंदर आप सिर्फ एक बार निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्शन हाउस में आप अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी जो कैटेगरी है उसमें मैंने एक फुल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा पीएफ से रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियो हैं जो हमारे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। और कोई भी इशू आपको पीएफ से रिलेटेड अगर आता है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।